हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। ध्यान से पढ़ाई करिए और रिवाइज खूब करिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए आप लोग, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पिछले वीडियो हमने आपको बताया है एसिड कैटलिस्ट का एग्जाम्पल एकदम सही H2O के साथ कैसे उसका रिएक्शन होता है, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा लेंदी है वीडियो, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम डीप से बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लेंगे, अनसिमेट्रिकल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं। फर्स्ट B2H6 और THF और दूसरा H2O2 और OH माइनस, डाइबोरेन और ट्राई हाइड्रोफ्यूरोन, ठीक है। ट्राई हाइड्रोफ्यूरोन के साथ क्या होगा रिएक्शन, क्या बन जाएगा हमारा CH3CH और यहाँ पर H लग जाएगा और ये CH2OH, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा है, हमें लगता है एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल लगा है। कैसे? ये हमारा जो H+ होगा, यहाँ से जो यहाँ से हमारा निकलेगा, यहाँ से हमारा H+ निकलेगा, डाइबोरेन से हमारा निकलेगा हाइड्राइड, तो क्या बनेगा, ये हमारा डाइबोरेन से ही निकला है, डाइबोरेन से निकला है। ये हमारा OH, यहाँ से H2O2 यानी कि ऑक्सीडेशन, और ये हाइड्रोबोरेशन, ये हमारा B2H6 है, यानी कि जो हमारा H+ होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। ये किसने कहा था? एंटी मोरकोनिक ने कहा था। मोरकोनिक ने क्या क्या कहा था? जो हमारा ये H+ है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, उसका उल्टा हो जाएगा एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल। एंटी मोरकोनिक ने बोला था H+ हमारा वहाँ लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है, और मोरकोनिक ने बोला था जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ रहा है? एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल। अगर ये आपको रीजन कहीं भी दिख जाए, B2H6 THF H2O2 और OH माइनस, अगर ये रीजन आपको दिख जाए तो आपको डेफिनेटली एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल ही लगाना है, मोरकोनिक रूल नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए, ये हाइड्रोजन जहाँ पर कम था हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा था वहाँ पर हमने OH लगा दिया, ठीक है। अब हमें इसका करना है मैकेनिज्म थोड़ा लेंदी है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल हमारा लगा है यहाँ पर। मैकेनिज्म, चलिए अब हम पहले समझते हैं इसको, B2H6 को। B2H6 हमारा टूटा, जब ये ब्रेक हुआ तो 2BH3 में ब्रेक हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? बोरोहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? बोरोहाइड्राइड, बोरोन या बोरोहाइड्राइड, क्या बोलेंगे? बोरोहाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड। अब ये हमारा कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी आप इलेक्ट्रॉन गिनिए, क्या इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बोरॉन का, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही, ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। और क्या बोलेंगे इसको? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका मतलब ये रिएक्शन करेगा, इसका मतलब ये रिएक्शन करेगा। इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन करेगा। ये BH3, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी वही है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। बोरोहाइड्राइड, ये हमारा बोरोहाइड्राइड डाइबोरेन, ठीक है। ये हमारा BH3 बना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
तो हमारा क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और THF का काम है, क्या काम है, ट्राईहाइड्रोफ्यूरोन, ट्राईहाइड्रोफ्यूरोन, ट्राईहाइड्रोफ्यूरोन ये BH3 को रोकने के लिए आता है कि ताकि ये THF BH3 को रोकने के लिए आता है ताकि ये डायमेराइज ना हो जाए अपने फॉर्म में फिर से B2H6 में, इसलिए ये इसको रोकता है, इसीलिए हमारा रिएक्शन आगे बढ़ता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, ठीक, 2 डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या है, फ्यूरोन। क्या हमारा ये फ्यूरोन, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर H लगा देंगे, यहाँ पर H लगा देंगे, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ये एक ईथर की तरह दिख रहा है ना, इसी तरह दिख रहा है, ईथर की तरह दिख रहा है, ये ईथर की तरह है हमारा दिख रहा है। अब ये क्या करेगा, ये BH3 को डायमेराइज नहीं होने देगा। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, it dimerize, it prevent is BH3 to dimerize, ठीक है। ये BH3 को डायमेराइज नहीं होने देता, यानी कि B2H6 नहीं बनाने देता, अपने साथ ही लेके चलना चाहता है रिएक्शन में, ठीक है, अपने साथ रिएक्शन में लेके चलना चाहता है ये THF। यहाँ पर हमारा BH3 आया और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर किया BH3 को। ये हमारा BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, टेट्रा हो गया, और हाइड्रोजन और फ्यूरोन, ये हमारा यही हो गया BH3। ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा शेयर करेगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा शेयर करेगा और रिंग में और रिएक्शन करवाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा शेयर करेगा। फिर से देख लीजिए, ये हमारा B2H6 ये ब्रेक हुआ तो क्या बना, BH3 बोरोहाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव और इसके पास डेल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्राइड का मतलब यही होगा ना, हाइड्रोजन पर नेगेटिव डेल और डेल पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इनकम्प्लीट है, ये भी वही हुआ। और हमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का क्यों आया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इसको रोकने के लिए, ताकि ये डायमेराइज ना हो पाए फिर से B2H6 में, नहीं तो रिएक्शन हमें इसी के साथ ही आगे बढ़ना है, BH3 के साथ ही क्या रिएक्शन में आगे बढ़ना है। तो ये हमारा फ्यूरोन हुआ, फ्यूरोन को हम एडिशन रिएक्शन करवाए तो ये हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ ये हमारा बना, यानी कि ये हमें BH3 डायमेराइज, ये THF BH3 को डायमेराइज नहीं होने देगा और क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के आगे रिएक्शन में उसके साथ चलेगा, ठीक है। इतना नोट करिए, उसके बाद मैकेनिज्म पे चलते हैं धीरे धीरे। चलिए नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो। चलिए इनका मतलब समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रिएक्शन पर, कैसे हम रिएक्शन करवाएंगे इनका। ये छोटी छोटी बातें थी, ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें आएंगी। मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा इसको। क्या हम लिए थे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या हम BH3 यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था ना, तो यही लेंगे। तो B यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनाए थे, H यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब आप हमें बताइए, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए इस पाई बॉन्ड को, यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को देखिए,
ये पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, यानी कि बहुत मनचला होता है, इधर उधर भागने लगता है, कहाँ पे देखें, कहाँ पे मिल जाए इलेक्ट्रॉन तो मिल ले, खींच ले, तुरंत अटैक करें उस पर। तो ये हमारा थोड़ा मनचला होता है, पाई बॉन्ड इधर उधर भागने वाला होता है। जैसे ही ये बोरोन को देखता है तुरंत उछलने लगता है कि हमें मिल जाए पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगर यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे, क्या हमें स्टेबिलिटी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, यानी कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अगर इधर हम शिफ्ट करेंगे तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इधर शिफ्ट करना पड़ा ताकि हमें 2 डिग्री मिल जाए। ठीक है, चलिए अब ये बोरॉन इससे जुड़ेगा और ये इससे, तो देखिए क्या बनता है, CH3 और यहाँ पर CH। ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा ना, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हमारा धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, और CH2 और बोरॉन यहाँ से जुड़ेगा। बोरॉन, कितने बोरॉन हैं, बोरॉन पर कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर हमारा हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसके क्या, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हमारा रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, शॉर्ट होता है, बना और खत्म। ट्रांजिशन स्टेट हमारा बना और खत्म हो गया, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिव्ड मतलब बना और खत्म हुआ ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए CH2 और ये बॉन्ड हमारा फॉर्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बन गया, CH2, और ये भी हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया तो BH2। समझ में आया, ये CH3 था, ये हमारा CH3 और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, H का जो यहाँ फॉर्म लिखे हैं, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया, और CH2 ये BH2 जाके यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, समझ में आया। और ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। अगर आपसे कोई पूछे ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट हाइड्रोबोरेशन का ऑक्सीडेशन कब ज़्यादा होगा, इसका रेट कब ज़्यादा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, तो आप लोग बोलेंगे जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जितना हमारा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा उतने ज़्यादा हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा। जितने ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, जितने स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होंगे उतने ज़्यादा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिशन स्टेट, ये देखिए जैसे रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, देखिए रिंग स्ट्रक्चर, रिंग की तरह क्या बन रही है, ये रिंग की तरह स्ट्रक्चर बन रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ट्रांजिशन स्टेट ही स्टेबल है, हमें पता तो चलना चाहिए ना। तो हमें इस तरह से पता चलेगा, जिसमें भीड़ कम होगी मतलब जिसमें बल्कि ग्रुप कम होंगे उसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होगा और रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा बनेगा रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। जैसे हमें ये दे दिया रिएक्शन में फर्स्ट, जैसे CH3 यही लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये दे दिया, और हमें दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और जैसे हमें ये वाला दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये CH3। हमसे पूछा इसमें किसका ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, मतलब किसमें ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा बनेगा। अभी हम बताएं जिसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा होगा वो रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से करेगा। ट्रांजिशन स्टेट हमारा शॉर्ट होता है, बना और ख़त्म। यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे पहचानेंगे, रेट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ लिख देते हैं, रेट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस।
रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस होंगे उसमें ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा बनेगा, मतलब उसमें रिंग आसानी से बन सकेगी। और जब रिंग आसानी से बनेगी तो हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, जब स्टेबिलिटी हमें मिलेगी तो हमारा रिएक्शन फास्ट होगा। इसमें देखिए ये दोनों तरफ से एकदम CH3 बल्कि ग्रुप है, इसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि ग्रुप है। अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन लगा है, सब जगह हमारे हाइड्रोजन लगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। इसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो इसमें क्या होगी, इसमें रिंग बन ही नहीं पाएगी, अगर बनेगी भी बन ही नहीं पाएगी, क्या होगी, रिंग ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, इसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बल्कि ग्रुप हैं। बल्कि ग्रुप मतलब बड़े, मतलब इसमें भीड़ ज़्यादा हुई, बहुत लोगों की भीड़ है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इसमें देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट इसमें यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मतलब रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा, एकदम होगा ही नहीं। यहाँ पर भीड़ कम है तो यहाँ पर रिएक्शन होगी और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, हमारा रिएक्शन एकदम फास्ट, मतलब तेजी से रिएक्शन होगा। ठीक है, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। आप इतना ही समझ लीजिए, जिसमें भीड़ कम होगी उसमें ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा बनेगा और रिंग आसानी से बनेगी। जब रिंग आसानी से बनेगी तो हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, जब स्टेबिलिटी मिलेगी तो हमारा रिएक्शन फास्ट होगा। बस इतना ही याद रखना है। और बल्कि ग्रुप है तो हटाइए, रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, आप पहचान सकते हैं, खुदे दिया रहेगा CH3 घेरे में, और एक कम दिया रहेगा, एक ज़्यादा दिया रहेगा। ठीक है, इसको भी हम लिखवाएंगे आपको। ठीक है, हम कहाँ पहुँचे थे, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह बच जाएगा। चलिए, हम कहाँ पहुँचे थे, CH3 हमारा बना और CH2 ये ऐड हो गया और ये CH2BH2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर से रिएक्शन हमें कराना है, CH3 CH और ये CH2 यहाँ पर BH और 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, इसको हम क्या मिटा दे रहे हैं, इसको हम क्लीन कर दें, यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा लेंदी है, वहाँ तक जाएगा। इसको हम अब ऐसे ही लिख दे रहे हैं, CH3 CH2 और CH2, यहाँ पर BH2 हमारा जुड़ा है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब वही रिएक्शन हमें फिर से होगी, फिर से यही रिएक्शन फर्दर यहाँ से हमें कराना पड़ेगा, एल्कीन का फर्दर रिएक्शन फिर कराना पड़ेगा, यानी कि CH3 CH एल्कीन्स का डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन हमें फिर से करवानी पड़ेगी। ये बॉन्ड हमें, ये हमारा पाई बॉन्ड थोड़ा मनचला है, जो भी बोल सकते हैं आप। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर थोड़ा सा डेल, यहाँ पर थोड़ा सा डेल माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा डेल प्लस चार्ज। अब ये अभी क्या है, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी 2 हाइड्रोजन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और फिर से इसमें रिएक्शन करेगी, ये हाइड्रोजन, ये हमारा बोरॉन फिर से जाके यहाँ पर लगेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हमारा बोरॉन जुड़ जाएगा B और यहाँ पर H ऐसे जुड़ा है और ये हमारा बॉन्ड यहाँ पर देखिए फॉर्म हो रहा है, बोर, ये पाई बॉन्ड वाला, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन फॉर्म होगा। ठीक है, ये फिर से हमारा क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट, फिर से हमारा क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना फिर से। और ये वाला यहाँ पर जुड़ गया CH3, इसके तो लिखे ही नहीं इसको, CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये हमारा फिर से क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर से हमारा ये ट्रांजिशन स्टेट बना। ये हमारा एल्कीन CH3, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, ये बोरॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ बोरॉन जुड़ेगा, यहाँ देखिए बोरॉन जुड़ा, और ये हमारा पाई बॉन्ड अब धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, ये हाइड्रोजन हमारा धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, और ये हमारा क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट, ये हम लिख दिए CH2 CH2 CH3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा RDS स्टेप हो जाएगा, RDS स्टेप, इसी को हम बोलेंगे स्लो बेस स्टेप। ठीक है, अब सेकंड वाले में हमें RDS स्टेप नहीं लगाना है,
अब इसको हम, ये हमारा फॉर्म हो गया तो कैसे बनेगा, CH3, देखिए ये हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया तो CH2 हो जाएगा, CH2 और CH2 और क्या हो जाएगा BH, क्या हो जाएगा BH हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में नीचे करके लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख दे रहे हैं CH2 और CH2 CH3, इसको हम नीचे लिख दिए, थोड़ा सा जगह नहीं बचा था, ठीक है, थोड़ा सा जगह ठीक नहीं बचा था। यहाँ पर देखिए CH3 और ये CH2 यहाँ पर ऐड हो गया, ये CH2 और BH यहाँ पर लिख दिए, और ये इस CH3 CH2 और CH3 को हम नीचे लिख दिए, थोड़ा सा जगह कम था, ठीक है। अब ये फिर से रिएक्शन करेगा एल्कीन के साथ, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर दे रहे हैं ऊपर। अब फिर से ये रिएक्शन करेगा, अब फिर से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे हम दिखा दे रहे हैं। इस CH3 CH2 को क्या हम ट्वाइस लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। CH3 CH2 का ट्वाइस मतलब दो बार है, CH3 CH2 और CH2 CH3 दो बार है तो हम ट्वाइस लिख दिए, और हमारे यहाँ क्या बचा, BH बचा। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक किसको चाहिए, फिर से रिएक्शन करेगा, किसके साथ, एल्कीन्स के साथ, CH3 और यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड CH2। अब ये फिर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हुई, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि डेल प्लस, यहाँ पर डेल प्लस आया। अब फिर से रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा CH3 और CH और ये हमारा क्या पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ब्रेक होगा, धीरे धीरे ब्रेक लगा दे रहे हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारा CH2, ये हमारा B इससे जुड़ जाएगा ना, यहाँ पर माइनस चार्ज, ये हमारा B प्लस और हाइड्रोजन माइनस, तो यह माइनस के पास जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बोरोन और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा धीरे धीरे फॉर्म होगा इधर, ठीक है। BH इधर देखिए CH3CH ये पाई बॉन्ड हमारा धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर बोरोन एक हाइड्रोजन यहाँ पर धीरे धीरे फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर बोरोन के साथ जुड़ा है तो CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 का ट्वाइस, समझ में आया। ये हमारा क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना, क्या बना, हमारा ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए CH3 CH2 BH बना, और CH2 यहाँ पर हम लिखे थे ऑलरेडी, हमने यहाँ पर लिख दिया, और क्या बना दिया, ट्वाइस हमने बना दिया, सीधे सीधे, हमें लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हम कर ले रहे हैं। ट्वाइस हम लिख दिए, यहाँ पर BH फिर से रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हुई, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा बोरोन क्या है, यहाँ पर डेल प्लस है और यहाँ पर डेल माइनस, ये हमारा माइनस चार्ज इस पर आएगा ना, पॉजिटिव पे आएगा, और ये डेल प्लस हमारा इस पर आएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए डेल प्लस यहाँ, और हाइड्रोजन से ये धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है। अब थोड़ा सा और रिएक्शन है, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये बॉन्ड हमारा फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा ना, CH2 और यहाँ पर CH2 और क्या बना, B अकेला बचा, और ब्रैकेट में हम लिखे थे CH3 और CH2 और CH2 का ट्वाइस, ठीक है, समझ में आया। देखिए हम कैसे कैसे लिखे हैं, CH3 ये हाइड्रोजन ऐड हो गया CH2 के साथ, तो CH2 और यहाँ पर CH2 था ही पहले से, और B इसमें से ऐड हो गया, मतलब यहाँ पर ऐड हो गया CH2 के पास ऐड कर दिए, और यहाँ पे CH3 और CH2 का ट्वाइस यहाँ पर पहले से ही था, ठीक है। अब हम तीनों को थ्राइस भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में तीनों को हम लिख सकते हैं, CH3 CH2 का थ्राइस तीनों में, और यहाँ पर B लगा दिए, ठीक है।
CH3 CH2 का थ्राइस मतलब 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार है यहाँ पर B। समझ में आया? यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा हो गया हाइड्रोबोरेशन। अभी केवल हाइड्रोबोरेशन इंड हुआ है, अभी ऑक्सीडेशन बाकी है। इसलिए बोल रहे थे थोड़ा लेंदी है मैकेनिज्म। फिर से देख लीजिए यहाँ पर CH3 CH CH2, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, बोरॉन प्लस चार्ज है यहाँ पर शिफ्ट हुआ और क्या बनाया हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हमारा स्टेबल होता है, अगर जितनी कम भीड़ होगी उतना ज़्यादा हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। और यहाँ पर फिर से हमारा एल्कीन ऐड हुआ, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, फिर से बोरॉन पर ऐड हुआ और क्या बना CH3 CH2 और यहाँ पर फिर से BH इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर से एल्कीन से रिएक्शन किया, तो ट्रांजिशन स्टेट बना। ट्रांजिशन स्टेट CH3 CH, ये CH बना तो CH2 ऐड हो जाएगा ना जब बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इतना तो समझ ही सकते हैं आप लोग। ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होगा तो ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड बनने के बाद ना, और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, तो CH2 बन जाएगा और CH2 पहले से ही था यहाँ पर B और CH3 CH2 का ट्वाइस। इसको हम क्यों लिखेंगे बार बार इतना लेंदी? CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 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 CH2 इतने लिखने की टाइम एग्जाम में हमें नहीं मिलती है, इसलिए हमें शॉर्ट में अपनाना है, एकदम शॉर्ट में। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 का थ्राइस और B अकेला। ठीक है, ये हाइड्रोबोरेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम आगे बढ़े ऑक्सीडेशन पर। चलिए ऑक्सीडेशन पर एकदम ध्यान से इसको देखना है, तभी समझ पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप करना है, बस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो इजी लगेगा। फर्स्ट बार में तो दिक्कत होगी ही, वो तो हमें भी पता है। एक बार पढ़ लेंगे तो, रिवाइज कर लेंगे तो एकदम याद आ जाएगा आपको तुरंत माइंड में। अब किसका करते हैं? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन खत्म, ऑक्सीडेशन। क्या हम अभी लिखे थे? हम लिखे थे CH3 CH2 CH2 का थ्राइस, ठीक है, और B। क्या हम इसको लिख सकते हैं R3B? जरूर लिख सकते हैं। इसको R पूरे को मान लें, क्यों? हम लिखेंगे CH3 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 3 बार, बहुत लंबी हो जाएगा, इसलिए हम पूरे को R मान ले रहे हैं। इसको, इन सबको हम R मान ले रहे हैं। R3 ये B, ठीक है, R3B हम इसको मान ले रहे हैं। उसके बाद आगे रिएक्शन में बढ़ेंगे। अब हम क्या दिए थे उसमें? H2O2 दिए थे। रिएक्शन जब करवा रहे थे इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, तो यहाँ पर दिए थे B2H6 दिए थे और THF, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। और एक दिए थे H2O2 और OH माइनस, यही हमारा बाकी है, ठीक है। इसी का करते हैं H2O2 का ऑक्सीडेशन, फिर क्या आएगा उसके बाद डिसाइड होगा। देखिए H2O2 प्लस OH क्या बन जाएगा हमारा? H2O बन जाएगा और प्लस O माइनस O और H बन जाएगा। कैसे बनेगा? यहाँ पर H, 2 H हैं और 2 OH हैं, HO H2O2 प्लस OH, ठीक है। ये हमारा जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज है। क्या बन जाएगा? H2O और O माइनस O और H। ये हमारा H प्लस है, ये हमारा O माइनस है, तो H प्लस OH से ही जुड़ेगा ना, तो H2O बन गया और O माइनस O और H, ये हमारा बन गया। अब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, अब ये वाला रिएक्शन करेगा इसके साथ। कैसे करेगा वो देखिए, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। देखिए R3B
और क्या था, रिएक्शन किसके साथ होगा, O माइनस O और H, इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, R3B और O के पास माइनस चार्ज है, O के पास माइनस चार्ज है तो O और यहाँ पर H। ठीक है, अब ये O अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बोरोन को शेयर करता है, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बोरोन को शेयर करता है, तो बोरोन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन का बवाल ले लिया बोरोन, उसके घर का बवाल अपने ऊपर ले लिया, होता है ना, दूसरे घर का बवाल दूसरा कोई देखता है, तो ऑक्सीजन के घर का बवाल यहाँ ले लिया बोरोन। अब बोरोन क्या है, ये मेटेलिक कैरेक्टर का है, ये हमारा मेटेलिक कैरेक्टर का है, और ये हमारा ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया बहुत ही ज़्यादा, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो गुस्सा लगेगी इसको, और बोरोन के पास ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो एकदम परेशान है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब रिपल्सन होगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो यहाँ से जो हमारा OH माइनस है ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। क्या बोला मैंने, R3B कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर किया बोरोन को इलेक्ट्रॉन, बोरोन को इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहिए था, ये ले लिया और इसका बवाल ले लिया अपने सर पे। जब सर पे बवाल ले लिया तो अब परेशानी हो रही, हमारे पास नेगेटिव, हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो ये हमारा बगल में जो OH है ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन, बोरोन बोल रहा है टेंशन मत लो, हम R को भेज रहे हैं ना तुम्हारे पास, हम R को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, तो R को जब इसके पास भेजा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा OH माइनस बाहर निकल गया, ठीक है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस चार्ज, ये हमारा OH माइनस बाहर निकला तो क्या बन जाएगा, R2 और B और O और R, यही बन गया, क्योंकि R, एक R ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर किया प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगा, इलेक्ट्रॉन में जब रिपल्सन होने लगा तो ये बगल वाला जो OH है ये एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा और निकल जाएगा बाहर, और पॉजिटिव चार्ज बोलेगा टेंशन मत लो, ये R है ना, हम अभी आपको देते हैं R, तो R से ये जुड़ गया, ठीक है। अब फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा, क्या होगा, फिर से यही प्रोसेस हमारा रिपीट होगा, यानी कि कौन आएगा फिर से, O माइनस O और H, O माइनस O और H आएगा, और फिर इससे जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, R, R2 और यहाँ पर B और O और यहाँ पर R, ध्यान से देखिएगा एकदम, इसीलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं, यहाँ पर O और यहाँ पर O और यहाँ पर H, ठीक है। ये बॉन्ड फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर करेगा ऑक्सीजन फिर बोरोन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर करेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन ये लिविंग ग्रुप की तरफ फिर से बाहर निकलेगा। जब लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकलेगा ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जैसे यहाँ पर बताएं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, देगा नहीं, नेगेटिव चार्ज देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को धकेल देगा, मतलब दे देगा प्लस आई इफेक्ट से, हम नहीं लेंगे, प्लस आई इफेक्ट से जब रिपेल करेगा तो ये बाहर हो जाएगा, जब बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, फिर एक R इसको देगा ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन पॉजिटिव को फिर एक और देगा, एक R देगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर R, देखिए हम अंगुली रख रख के बता रहे हैं, यहाँ पर B और ये O, ये R, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये OH माइनस एक बाहर निकल गया हमारा, एक O और यहाँ पर R, ठीक है, एकदम धीरे धीरे बता रहे, ध्यान से देखिएगा, R2BO और R, जब ये ऑक्सीजन फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर किया, इस पर माइनस चार्ज, फिर प्लस आई इफेक्ट से रिपल्सन होने लगा, रिपल्सन जब होने लगा ये लिविंग ग्रुप मतलब OH माइनस बाहर चला गया, और बोरान फिर कर रहा है, टेंशन मत लो, हम R को भेज रहे हैं, फिर R, एक R को दिया, यहाँ पर OR बना, ये RR पहले से ही था, अब फिर से रिएक्शन करेगा, और फिर से ही रिएक्शन करेगा, अभी पेट भरा नहीं बोरान का, अब फिर से जब रिएक्शन करेगा O माइनस O और H, ठीक है, O माइनस O और H, अब फिर से क्या बन जाएगा,
यहाँ पर ध्यान से एकदम देखिएगा, एकदम मन लगा कर, एकदम आपको समझ में आकर, टेंशन नहीं लीजिए आप। यहाँ पर बी और यहाँ पर ओ और यहाँ पर आर पहले से ही था, ओ और आर, और यहाँ पर हम लगा देंगे ओ और यहाँ पर ओ, यहाँ पर एच। क्या कुछ परेशानी आपको, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये ऑक्सीजन है, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके पास माइनस चार्ज ऑक्सीजन के पास, फिर से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर करेगा बोरोन पर, फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर करेगा, फिर से माइनस चार्ज, फिर से ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और यहाँ से OH हमारा बाहर निकल आएगा, यानी कि लिविंग ग्रुप। जब यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर चला आएगा OH माइनस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिर से जब OH माइनस बाहर चला आएगा फिर एक आर देगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर B O और R, O और R, यहाँ पर OR पहले से ही था। ठीक है, ये हमारा बन गया। ये देखिए ऑक्सीजन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, ये बाहर निकल गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ गया, OR बना लिए BOR, और ये नीचे वाला पहले से ही था। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब आप देखिए यहाँ पर, यही हमारा प्रोडक्ट बना। क्या बना, यही हमारा प्रोडक्ट बना। अब आप देखिए पूरे रिएक्शन में कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है हमारा OH। एक बार यहाँ पर यूज हुआ है 1 2 और यहाँ पर 3, यानी कि कितनी बार हमारा यूज हुआ है OH, 3 बार। तो हमने रिएक्शन क्या करवाया था, H2O2 प्लस OH, और क्या निकला था, पानी, यानी कि H2O और O और H, यानी कि 3 बार यूज हुआ है OOH, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, और पानी के पास भी 3 हो जाएगा। 3 बार यूज हुआ है, 3 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, क्योंकि 3H2O यूज हुआ है, 3 बार OOH यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा, अब देखिए, ये जो हमारा H2O है अब यहाँ पर जुड़ेगा, अब जो H2O है यहाँ पर जुड़ेगा, इसको हम ऊपर वाला ये क्लीन कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब ये H2O आएगा, यानी कि H प्लस 3H प्लस और OH माइनस, 3H प्लस और OH माइनस आएगा, तो यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, और ये भी यहाँ से निकलेगा माइनस चार्ज, और ये R प्लस है, किसके साथ जुड़ेगा, 3ROH, और क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, B के साथ OH जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर OH, ऐसे बन जाएगा। देखिए, ये जब ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर भी माइनस चार्ज, यहाँ पर भी माइनस चार्ज, प्लस चार्ज जुड़ेगा किससे, H से, ये मानी कि यहाँ की O माइनस और H प्लस जुड़ेगा, क्या बन जाएगा OH, और यहाँ पर भी जुड़ जाएगा तो OH, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा OH। R किससे जुड़ेगा, इससे OH से जुड़ेगा, ROH, 3 है तो 3 ही जुड़ेंगे ना, 1 2 3 R है, 3R हमने क्या यूज किया था, R3B ही यूज किया था ना, 3 बार R है तो 3ROH हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा हो गया स्ट्रक्चर। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए R3B ऑक्सीजन, ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर किया, इस पर माइनस चार्ज, आपने इसका बवाल ले लिया अपने सर पे, तो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन में जब रिपल्सन हुआ तो ये ऑक्सीजन भागना चाहे लिविंग ग्रुप की तरह, लिविंग ग्रुप ये बाहर हुआ, तो R2B, ये ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल जब हो जाएगा तो ये B बोलेगा कि इसको हम R को भेजते हैं, तुम टेंशन न लो, तो R को भेजा यहाँ पर, तो R2B और R, और फिर से यहाँ पर रिएक्शन हुआ, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर किया, बोरोन के पास माइनस चार्ज, फिर प्लस आई से इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, और यहाँ पर OH माइनस बाहर चला आया, फिर से एक R दिया, यहाँ पर ये बना, फिर से एक R दिया, यहाँ पर ये बना, और कितनी बार हमने यूज़ किया, 1 2 3 बार यूज़ किया, यानी कि 3H2 और 3 बार OH यूज हुआ था 3 बार, तो 3 हम लिख देंगे। यहाँ पर O माइनस बाहर जाएगा, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इससे जुड़ जाएगा 3ROH, और ये हमारा क्या बना लिया, H3BO3, 3 बार H है ना, 1 2 3, H3 हो गया, और B
1 2 3 O3 H3BO3। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कैसे हुआ उसके बारे में ज्ञान कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हमारा ये रिएक्शन कैसे बना था वो हम आपको बता देते हैं। ये हमारा रिएक्शन था ना CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या लिए थे हम B2H6 किसके प्रेजेंस में THF और H2O2 और OH ये लिए थे। तो क्या बन गया था हमारा CH3CH और ये CH2 ये OH और यहाँ पर H। जो हमारा ये H है ये कहाँ से आया, ये BH3 से आया। कहाँ से, BH3 और ये ऑक्सीडेशन हुआ किसके साथ, H2O2 और OH के साथ, तो ये हमारा फॉर्म हुआ, ये BH3 से फॉर्म हुआ, यानी कि B2H6 किससे फॉर्म हुआ, B2H6 से, यानी कि BH3 बोरोन हाइड्राइड से, बोरोहाइड्राइड, ये H2O2 OH के साथ ये हमारा बन गया। ठीक है, यही हमारा फाइनल मैकेनिज्म था ऑक्सीडेशन का और हाइड्रोबोरेशन का। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं क्या क्या हमने यूज़ किया था। हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज़ किया था और स्टेबिलिटी बताने के लिए रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ना, यही था, हाँ यही था। एडिशन किया था हमने सिन, ये जो हमारा BH3 है ये तीनों सेम स्पीसीज अटैक किए थे, इसलिए हम इसको सिन बोलेंगे। ठीक है, इसलिए हम उसको सिन बोलेंगे। लिख ले रहे हैं हम फर्स्ट पॉइंट। क्या हमने यूज किया था, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स। और दूसरा रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पर। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, रेट ज्यादा होगा। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तीसरा क्या था, H हमारा कहाँ से आया, BH3 से, BH3 और OH H2O2 और OH से। फोर्थ हमारा एडिशन क्या हुआ था, सिन, एडिशन हमारा सिन हुआ था। तीनों स्पीसीज BH3 की एक ही बार में अटैक किए थे, इसलिए उसको हम सिन भी बोलेंगे। ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट जो हम अभी इसमें डिस्कस किया था मैकेनिज्म में। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए, एकदम रिवाइज करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एंटी मार्कोनिकोव रूल, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन किसका ज़्यादा होगा, मतलब कैसे ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बनेगा, जितना स्टेबल बनेगा उतना रिएक्शन हमारा फास्ट होगा। जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट उतना। अब कैसे पता चलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी कम भीड़ होगी, जितने कम बल्कि ग्रुप होंगे हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मतलब रिंग का फॉर्मेशन होगा। रिंग का फॉर्मेशन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन फास्ट होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, देर न करते हुए। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हम, यहाँ पर हमने लिया B2H6 और THF और यहाँ पर क्या लगाया H2O2 और OH माइनस। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है कि क्या होगा इसका प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो कि ये प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये हमारी जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH2, ये हमारी क्या है सिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन में हम एंटी मार्कोनिकोव रूल उतना नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर एल्कीन के पास यहाँ पर H लगा देंगे और यहाँ पर OH। H हमारा कहाँ से आया, B2H6 से,
और OH हमारा कहाँ से आया, H2O2 और OH माइनस से हमारा आया। ठीक है, ये हमारा बन गया, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि एडिशन हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसको अगर इसमें पूछना चाहें कि ये कायरल है, कायरल अगर कुछ भी पूछे इसमें तो आप बता सकते हैं ये हमारा कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, तो ये हमारा कार्बन दोनों कायरल नहीं है। क्योंकि कायरल कार्बन होने के लिए कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पर CH2 देखिए, यहाँ पर CH2 सेम आ गए, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। OH अकेला क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये हमारा कायरल नहीं है। और इसको अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर इसमें बतानी होगी तो आप इसको दोनों तरह से दिखा सकते हैं। इस हाइड्रोजन को अगर वेज से दिखाना है तो वेज से दिखाइए, और इसको भी वेज से दिखाना पड़ेगा क्योंकि सिन है, क्योंकि ये हमें क्या लिखा है, सिन एडिशन हमें इसमें हुआ है, क्योंकि हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये सिन है तो ये भी सिन होगा दोनों। अगर ये डैश है तो ये भी डैश होगा, ये भी डैश होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, डैश होगा। अगर आपको इसमें दे देगा, जैसे एक इसमें वेज से दे दिया और एक यहाँ पर सिन दे दिया, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, और यहाँ पर मान लीजिए डैश से दे दिया H और यहाँ पर वेज से हमारा दे दिया OH। अगर आपको इस ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको अगर चुनना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सही है, तो आप या तो इसको मारेंगे या तो इसको मारेंगे, दोनों में से एक ही देगा। ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ट्रांस है, ये हमारा ट्रांस है, ये भी हमारा ट्रांस है। हमें क्या चाहिए, सिन चाहिए, तो हमारा ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाए, दोनों में से एक ही देगा आपको। ठीक है, ऐसे हमारा हो जाएगा ये रिएक्शन इसमें बेंजीन में। ऑक्सीडेशन, ये हमारा क्या है, B2H6 से आया है, B2H6 से हमारा H आया है, और H2O2 OH से हमारा OH आया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और उस B2H6 का ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो अभी हमने मैकेनिज्म बताया वहाँ से, वो सब इसमें से आप समझ लीजिए। B2H6 में H है और यहाँ पर OH। ठीक है, और इसमें अगर बताना पड़ेगा, अगर आप इसमें ट्रांस देगा तो ट्रांस को आपको बिल्कुल भी नहीं मारना है टिक, सिस को ही मारना, दोनों में से एक ही देगा, या तो इसको या तो इसको। अगर ये वाला दिया, ये वाला नहीं दिया, तो ये वाला जरूर देगा, या तो ये वाला जरूर देगा, और ये जरूर दोनों देंगे, ताकि आप गलत कर दें तो आप दोनों को टिक मार सकते हैं, दोनों में से एक ठो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे इसी में हम ऐड कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमारा है D2O2 और OD माइनस, क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से H आया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और क्या बना, OD बना हमारा। ठीक है, ये हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर क्या पूछेगा, कायरल कार्बन पूछेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। जो हमारा कार्बन कायरल होता है, वो क्या होते हैं, एनेंटियोमर होते हैं, एनेंटियोमर ही होते हैं ना, DL या RS कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप बोल सकते हैं। तीसरा देखिए, जैसे इसी में जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ये BD3 और यहाँ पर THF और D2O2 OD माइनस, क्या बन जाएगा हमारा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगी, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से ये B2H6 है, यहाँ पर D है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, D लग जाएगा, और यहाँ पर D2O2 है, यहाँ पर OD लग जाएगा, D2O2 है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, OD लग जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, इसका यही प्रोडक्ट हो जाएगा। तीसरा जैसे देखिए, नोट कर लीजिए इसको, चलिए बेंजीन रिंग में थोड़ा सा बता देते हैं, और एक को समझ जाएंगे, हो सकता है आप समझ जाएं। जैसे यहाँ पर लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हम लिखते हैं BD3 और THF तो जरूर लगाना है आपको। यहाँ पर D2O2 और ये OH माइनस, OD माइनस, क्या हो गया, OD माइनस। क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, भीड़ कम है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। CH3CH और यहाँ पर CH2, यहाँ पर B2H6 की जगह क्या है, D है, तो हम कहाँ D लगाएंगे, यहाँ पर D लगा देंगे, यहाँ पर OH,
ठीक है, यहाँ पर डी, यहाँ पर OH। क्या ये हमारा कार्बन कायरल है? यस, जरूर कायरल है, ये हमारे कार्बन कायरल हैं। दूसरा जैसे देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन जाएगा यहाँ पर B2H6 और THF, और यहाँ पर लिख देंगे D2O2 और OD माइनस। क्या बन जाएगा आप लोग कर सकते हैं, CH3CH और CH2, यहाँ पर OD लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर B2H6 हमारा क्या दिया, H दिया, और OD का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसको ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर B2H6 यहाँ पर H लग गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल लगा। एंटी मोरकोनिक ऑफ रूल, H+ वहाँ जाएगा डबल बॉन्ड के कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है, कहाँ पर गया क्वेश्चन, जैसे दूसरा जैसे यहाँ पर B2H6 और THF, और यहाँ पर हमें दे दिया क्या है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ले लें, B2H6 H2O2, BD3 और H2O2 OH माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या ये हमारा कार्बन कायरल है? यस, कायरल है, ये हमारा कार्बन क्या है, कायरल है। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा कार्बन यहाँ पर कायरल है, ये भी कायरल है, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कायरल हो जाएंगे, और रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट यहाँ पर हो गया रिएक्शन हमारा। अगर आपको यहाँ पर दिया जाए, जैसे यहाँ पर अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी बताई जाएगी, तो अगर ये वेज से रहेगा, दोनों वेज से रहेंगे, अगर दोनों डैश से रहेंगे, दोनों डैश से रहेंगे, वेज और डैश से नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सीन एडिशन दिया है। ठीक है, आप इसको एकदम ध्यान में रखना है और कंप्लीटली दिमाग में सोचना है। ठीक है, चलिए आज का क्लास बस इतना ही तक। आज हमारा क्या खत्म हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।